आजकल इंडियन बिजनेस एक बहुत बड़े छिपे हुए फाइनेंशियल क्राइसिस में फंसते जा रहे हैं, तो आज हम इसी जाल को बेनकाब करेंगे। इसे कहते हैं सास टैक्स, और हम ये देखेंगे कि कैसे ये टैक्स बिना किसी को पता चले इंडियन एमएसएमईज को दिवालियापन की तरफ धकेल रहा है। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। देखिए, इंडिया में बिजनेस करने का पूरा खेल ही बदल गया है। आज की तारीख में 70% से भी ज्यादा कस्टमर बातचीत, मतलब जो भी सवाल जवाब होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पर हो रहे हैं। और अंदाजा ये है कि 2026 तक ये आंकड़ा और भी बढ़ जाएगा। सोचिए कितना बड़ा शिफ्ट है ये। तो इसका सीधा सा मतलब क्या निकलता है? मतलब साफ है, अब व्हाट्सएप पर एआई एजेंट्स रखना कोई शौक की चीज नहीं रही, बल्कि बिजनेस में जिंदा रहने के लिए ये जरूरी हो गया है। अगर मार्केट में टिकना है, कंपटीशन में बने रहना है, तो व्हाट्सएप पर एआई का होना ये अब नॉन नेगोशिएबल है। लेकिन एक मिनट, जैसे ही बिजनेसेस इस नई सच्चाई को अपना रहे हैं ना, एक छिपा हुआ खर्चा उन्हें अंदर ही अंदर खोखला करता जा रहा है, और इसी को हम कहते हैं द क्रिपलिंग SaaS टैक्स। तो सवाल उठता है, ये SaaS टैक्स आखिर है क्या भला? सीधे भाषा में कहें तो ये वो बेहिसाब फीस है जो ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म्स वसूलते हैं। और क्यों? क्योंकि कोई बिजनेस ग्रो कर रहा है, मतलब बिजनेस को आगे बढ़ने की सजा दी जा रही है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ग्रो करने की पेनल्टी। और इसे हल्के में मत लीजिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये कोड साफ साफ कहता है कि एक बहुत बड़ा SaaS टैक्स इंडियन एमएसएमईज को, यानी छोटे और मंझोले बिजनेसेस को दिवालिया बना रहा है। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये असली दुनिया की कड़वी हकीकत है। अच्छा, ये जो SaaS टैक्स है ना, ये दो अलग अलग शक्लों में सामने आता है। दो जाल, पर दोनों ही उतने ही खतरनाक। आइए देखते हैं कि ये प्लेटफॉर्म्स ऑटोमेशन की इस जरूरत का फायदा कैसे उठाते हैं। तो जाल नंबर 1, इसे कहते हैं USD पर टास्क ट्रैप। ये जाल खास तौर पर उन बिजनेसेस के लिए है जो पॉपुलर इंटरनेशनल टूल्स इस्तेमाल करके अपने ऑटोमेशंस खुद बनाने की कोशिश करते हैं। अब जरा समझिए कि ये काम कैसे करता है। सोचिए, दिवाली का सीजन है और आपके पास 5000 व्हाट्सएप इंक्वायरीज आ गई। बढ़िया बात है ना? लेकिन रुकिए, जो बिल आपका मुश्किल से $20 आना चाहिए था, वो अचानक से बढ़कर $100, $200 या उससे भी कहीं ज्यादा हो जाता है। मतलब बिजनेस का सबसे कामयाब महीना ही उसके लिए सबसे बड़ा सिरदर्द, एक भारी भरकम बिल बन जाता है। अब आते हैं जाल नंबर 2 पर, द रेंटेड एजेंट ट्रैप, या कह लीजिए किराए का एजेंट। ये जाल उन नॉन टेक्निकल फाउंडर्स के लिए बिछाया जाता है जो बस एक आसान रेडीमेड सोल्यूशन चाहते हैं, और इसके लिए लोकल कंपनियों के पास जाते हैं। और यहाँ तो कीमत सुनकर होश उड़ जाएंगे। ये कंपनियां एक बहुत ही बेसिक साधारण से व्हाट्सएप चैटबॉट के लिए हर महीने 10,000 रुपए से भी ज्यादा चार्ज करती हैं। और सुनिए, ये तो मेटा की फीस के अलावा है। और इतने पैसे देकर मिलता क्या है? एक बिल्कुल रिजिड, मतलब एकदम इनफ्लेक्सिबल चैटबॉट जो बस कुछ गिने चुने सवालों के जवाब दे सकता है। इससे भी बुरा ये है कि बिजनेस अपने ही कस्टमर डेटा का कंट्रोल खो देता है और किसी थर्ड पार्टी के सर्वर पर पूरी तरह से निर्भर हो जाता है। लेकिन घबराइए नहीं, इन दोनों जानलेवा जालों से निकलने का एक रास्ता है। एक ऐसा पावरफुल और सस्ता आर्किटेक्चर जो इस SaaS टैक्स को पूरी तरह से बाईपास कर देता है, और इसकी लागत सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपए महीना। तो चलिए अब इस सोल्यूशन को जरा खोल कर समझते हैं। इसे कहते हैं ओन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक। इसमें 4 मेन हिस्से हैं। पहला, फ्रंट एंड, जो है मेटा का व्हाट्सएप क्लाउड API, ये सीधे आपको व्हाट्सएप से जोड़ता है। दूसरा, इसका नर्वस सिस्टम, जो है सेल्फ होस्टेड NAN, ये सारे ऑटोमेशन को संभालता है। तीसरा, इसका दिमाग, जो है रेलेवेंस AI एजेंट, ये कस्टमर की बातों को समझता है। और चौथा, इसका डेटाबेस, यानी गूगल शीट्स, जहां आपका सारा डेटा पूरी तरह से सेफ रहता है। और असली गेम चेंजर तो यही है। सेल्फ होस्टेड NAN का मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि चाहे आपके पास 100 लीड्स आए या 1 लाख, सॉफ्टवेयर की कॉस्ट 0 है, बिल्कुल 0। कोई पर टास्क फेस नहीं, कुछ भी नहीं। तो फिर इस पूरे सेल्फ होस्टेड आर्किटेक्चर का कुल खर्चा कितना हुआ? सिर्फ 2000 रुपए महीना। और इस कीमत पर आपको मिलती है अनलिमिटेड स्केल करने की आजादी। पर ये सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं है, मामला उससे कहीं बड़ा है। जब कोई बिजनेस अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का मालिक होता है तो उसे क्या क्या मिलता है? अनलिमिटेड स्केलेबिलिटी, अपने डेटा पर 100% कंट्रोल और सिक्योरिटी, पर टास्क की कोई लिमिट नहीं, और असल में एक ट्रेंड डिजिटल एम्प्लॉय जो बिना थके काम करता है। अब जरा आमने सामने की टक्कर देख लेते हैं। किराए वाले प्लेटफॉर्म्स का खर्चा 10,000 से 16,000 या उससे भी ज्यादा, और अपने आर्किटेक्चर का सिर्फ 2000 रुपए फ्लैट। स्केलेबिलिटी, किराए वाले मॉडल में ग्रो करने पर पेनाल्टी लगती है, यहाँ अनलिमिटेड है। और सबसे बड़ी बात, डेटा ओनरशिप, किराए पर आप अपना डेटा किसी और को सौंप देते हैं, जबकि यहाँ 100% कंट्रोल बिजनेस के अपने हाथ में रहता है। तो सारे सबूत अब सामने हैं। मैसेज बिल्कुल क्लियर है, किराएदार बनना बंद कीजिए और मालिक बनना शुरू कीजिए। और ये अब कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक जरूरत है। 2026 में जो भी इंडियन बिजनेस आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें अपने टूल्स किराए पर लेने की आदत छोड़कर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का मालिक बनना ही होगा।
एक बात हमेशा याद रखिए, अपने AI आर्किटेक्चर का मालिक बनना सिर्फ पैसे बचाने का जुगाड़ नहीं है, ये अपने कस्टमर के डेटा को सेफ रखने और अपने बिजनेस को फ्यूचर प्रूफ बनाने के बारे में है। ये कंट्रोल और आज़ादी के बारे में है। तो अंत में बस एक सवाल सोचना है, कोई बिजनेस अपने टूल्स किराए पर ले रहा है या फिर अपने भविष्य की बागडोर खुद अपने हाथ में ले रहा है?